जाकर के बसाया वृंदावन। और ध्यान से सुना, वृंदावन के धाम को और मर्म न जाने कोई, और डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे। तो वृंदावन धाम जाकर के बसाया। भगवान और बड़े हो गए, बबूर की लठियां बना ली, गाय चराते थे, गाय चराने लगे। एक बार ब्रह्मा जी को, और ये 50 रुपए दक्ष बाबू की तरफ से हैं, धन्यवाद। ध्यान रखना, जब गाय चराते थे तो ब्रह्मा जी को भी भ्रम हो गया उनके अवतार के लिए, तो सब धन का हरण किया। लेकिन ब्रह्मा जी जो धन हरण कर ले गए थे, भगवान ने उतना ही धन ज्यों का त्यों माया से फिर बनाया। 7 दिन बाद, 7 दिन हो गए, तब ब्रह्मा जी लौट करके आए, और तब उन्हें पता चल गया था कि जितना धन मेरे लोक में उतना ही धन यहां पर है। तो अब मैं समझ गया कि दुनिया में भगवान का अवतार हो गया। बार बार क्षमा मांगते हुए ब्रह्मा जी लौट के चले गए। देखो सुनो बेटा, अब थोड़ी देर में बात बंद करो, ज्यादा ना, थोड़ा समय रहेगा, 10 मिनट केवल। अब एंड में बिल्कुल बात करना बंद कर दो, बिल्कुल। देखो जाकुनवा में तो बात है रही है भाई। जीवन में ध्यान रखना, बुजुर्गों का सम्मान करना बहुत अमूल्य बात है। अपने बुजुर्गों का सम्मान करना। संत महात्मा कल एक बोल रहे थे यूट्यूब पर, क्या दुश्मन अगर तुम्हें बद्दुआ दे, सुना बच्चे, तुम्हें काम की बात सुन लेकर रोका, किस्सा कहानी के अलावा, यह संत वाणी है। क्या दुश्मन तुम्हें बद्दुआ दे, और जाए तो जानते ही हो, दुश्मन कबू सददुआ तो दे ही नहीं, वो हमेशा बद्दुआ देता है। तो वो संत भगवान कह रहे हैं, क्या दुश्मन कितनी भी बद्दुआ दे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मैं बचा लूंगा तुम्हें। ये संत ने कहा, महात्मा जी ने। लेकिन जिस समय तुम्हें पता चला कि मुझे कोई दुश्मन बद्दुआ दे रहा है, नेत्र बंद करके दोनों हाथ सामने कर लेना, अपने आंखों के सामने दोनों, ये दोनों हाथ जिसमें तुम्हारी रेखाएं बनी हुई हैं, ये दोनों हाथ अपने सामने कर लेना, उसकी बद्दुआ के हजारों टुकड़ा उड़ जाएंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। लेकिन वो संत भगवान ये भी कह रहे हैं कि 2 बद्दुआ मत लेना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं बचा पाएगा अगर तुमने 2 बद्दुआ ले ली तो। अब तो ने सुनो ध्यान से, पहली बद्दुआ अपने स्वयं की मत लेना। बहुत लोग तुमने देखे हुए, क्या करने तुम्हें मालूम है, अस्पताल में घर दवाई को ले गए, क्या करेगा भगवान, अब हमारी तो मट्टी समेट ले, सो अच्छा है। विचार करना, कोई दवा काम नहीं करेगी। तुमने अपने को बद्दुआ दी है। एक तो अपने आप को बद्दुआ मत देना, और एक तुम पे जो सबसे ज्यादा लाड प्यार करता हो, जो तुम्हारा हित चाहता हो, तुम्हारा 24 घंटे भला चाहता हो, कभी गुस्सा में आकर के उसकी बद्दुआ मत ले लेना, नहीं दुनिया में तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं। ये संत वाणी, उन संत को मैंने सुना है कल। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, बुजुर्गों का सम्मान करना। और बेटा सुनो, आजकल के नौजवान बालक कह देते हैं, बड़े बूढ़े के जो डोकर हमारे तो बिना पढ़े लिखे जे का जानते हैं। बेटा वे इतना जानते हैं कि सो चीज तुम्हें काउ यूनिवर्सिटी में ना मिलेगी, सो जानते हैं वे। और पता चली कैसे जानते हैं, सुनो हम बता रहे हैं। एक बड़े बूढ़े बाबा, जैसे हमारे उस्ताद बैठे टोपा लगाए, लठिया हाथ में लेके, कपड़ा झोला में धर के, और रेल में बैठ गए वृंदावन को, ट्रेन में। सुनो सब बच्चे, बात करना बंद कर दो ना, कब तुम्हारे देखो हाथों जोड़ रहे मैंने, पर तुम नहीं मानी। सो जैसी रेल में बैठे, सीट पे परीक्षा जी बाई के सामने 4 लड़का बैठे, नौजवान इतनी उम्र के। सो एक ने वो देखी जंजीर होता खींचवे की। सो एक बालक ने कही कि खींच दू,
दूसरे की खींचिए मत, नीचे लिख रही है 500 रुपया जुर्माना, बिना वजह खींच दो तो 500 रुपया जुर्माना। माने दूसरे ने की भैया ऐचा मत के ना तेई समझो तो मन मानो ना है, देख लू खींच के भैया जुर्माना पच जावे हो। तो एक काम करो का के चारों जने 500 रुपया इकट्ठे कर लो, परे हो तो देखी जावे। सो चारों जनों ने 500 रुपया इकट्ठे करके और एक की जाकट में दे। सो नेक और गाड़ी बड़ी सवाने की खींच दू, दूसरे ने कितने मन ना मानो तो खींच। सो जो वो जंजीर खींची एकदम गाड़ी रुक गई। तो माम नंबर आ जा तो कौन से डिब्बा में तो खींची है। सो दीवान जी वार 4 जने पुलिस वाले लेके डंडा भीतर आ गए। एक ने की होशियार है जा, मैंने योजना बनाई ली है कि कि जब पुलिस वाले पूछे ताते पहली मैं कह दूंगा कि जंजीर हमने काहे खींची है, उस्ताद ने खींची है। सो वो डोकर बोले कि ओ लला ए बेटा पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे, मैंने काहे खींची है, मैं काहे से डर रहे हो कि ना बता बाबा तुम्हें नहीं खींची है। सो जाओ दीवान जी को डंडा हलो, किन्ने खींची है। सो वे 4 और 1 ही मन के सो उन्ने की का इंडो करने इनने खींची है। सो पुलिस वालों ने डोकर पकड़ ले। बाबा तुम्हें मालूम है रेल रुकी है जंगल में, कितना बड़ा अपराध करो तुमने। अब डोकर ने कही के पकड़ तो गई, और वे 4 लड़का नई नई उम्र के ऐसे बड़े सिखाने के देख लो जंजीर खींची है, मैंने पकड़ लो डोकरा। सो डोकर ने कही के बाबूजी अब रुक जाओ, जंजीर तो मैंने ही खींची है, पर अब जेऊ तो सुन लो मैंने खींची जो है। क्या बताओ कि मेरे बालकन ने जी कही का मथुरा वृंदावन दर्शन करया 2000 रुपया पूरे कुनवा ने इकट्ठे करके मोए दे। सो बाबूजी ने हुद्दंगन ने छीन ले, और तुम न मानो तो जा एक की जाकट में धरे 2000 रुपया देख लो। अच्छा बिन इकट्ठे करके धरी ले। सो जो दीवान जी ने जेब में हाथ डालो सो 2000 निकले गिनती के। बाबा तो छोड़ दे, बेचारो बांध ले। और जब 4 पुलिस वाले लेके चले सो एक लड़का ने गुस्सा के मार भौं ठिकी गई के डोकरा काउ दिन तो मिले हो, ता दिन देखो जाओ आज तो तेने कन्नी में कसूरी छोड़ी ना है। सो डोकर ने कही उस्ताद ने टोपा पाँव उतारे को चांद पे हाथ भरा कही के बेटा जे 12 घाम में भूरे ना पड़े पापा काम करे। तो ध्यान रखना ये इतनी जानते हैं। और सुनो एक बार जे हमारे दीवान जी कुर्सी पे बैठे घरे लला आए इनके पढ़ के बात तो गणित में MSc करे आए। तो गणित में उनने आके घरे पे माता जी से कही कि मम्मी क्या कि मैंने गणित में 2 के 3 कर दे तू, सिद्ध कर दे तू मैं। और गणित में होता ही सिद्ध करना है। ये लला 2 के 3 कैसे आ जाएंगे। अरे बाद में की बात है। सो मैं ताई ले आई लड्डू, 2 खोया के लड्डू बना के दे। सो कि लला लड्डू खा मम्मी तुम्हें मालूम है हम 2 के 3 कर देते हैं। सुबह लड़कों ने सोची कि लाओ 2 के 3 बार गणित तो अब ही ने समझा दूं। सुबह लड्डू धरे प्लेट में 2। सो लला ने कही कि देखो माता जी 1 2 2 और 1। ये लला में ना समझ में आई। पीछे कुर्सी पर दीवान जी बैठे उनकी लला जे ना जानती मैं समझ गो, जे गणित जानती ना है मैं जानती हूं। तो कितने जानते हैं वे लला तो MSc खुद कर रहे हो। दीवान जी की लला 2 के 3 कर देता हो तो हाँ तो बेटा जे 2 लड्डू है तो 1 पई मेहता ये दे दे 1 मो दे दे बचौता तू खा ले। अब बचोई का उसको खा लेते। ध्यान रखना बुजुर्गों पे वो शिक्षा मिलती है जो किसी स्कूल में आज तक नहीं बनी है। तो हमेशा बुजुर्गों से सीखना चाहिए। और कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाए, कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाएं। ध्यान रखना नाना भाग से लीलाएं करते थे भगवान। वो गोवर्धन बन गए लला तो कितने लाओ इतने या इतने इतना ही ले आओ जाला। हाँ उतर ले आओ। वो पंडित महाराज बैठे वहीं तक भाई बराबर में लगा दिया। ध्यान रखना नगरवासी सब देवराज इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र की पूजा करते थे। तो भगवान कृष्ण ने पूछा बाबा नंद से कि इंद्र की पूजा क्यों करते हो।
बेटा इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं कि इंद्र प्रसन्न होता है, तब जल बरसता, तब पृथ्वी अन्न देती है। तो बाबा आज इंद्र की पूजा नहीं होगी, आज पूजा होगी गोवर्धन जी की। ध्यान रखना, भगवान गोवर्धन जी को क्यों पुजवाना चाहते हैं। ये त्रेता युग का वचन है, त्रेता का। जब भगवान श्री राम ने पुल बांधा था सागर पे, सागर पे जब पुल बांधा था तो इस पर्वत को उठा के हनुमान जी लाए थे। हनुमान जी ये द्रोणागिर पर्वत का पुत्र था गोवर्धन। लेकिन जब पर्वत ने ये बात कह दी थी हनुमान जी से कि वो पुल में बाद में लगाइए, पहले भगवान के दर्शन करवा दे। लेकिन जब तक मथुरा पे लेके आए तब तक पुल बन के तैयार। आदेश हो गया प्रभु श्री राम का, जो जहां पर ला रहा वहीं पत्थर पर्वत रख दे। ये गोवर्धन पर्वत हनुमान जी ने यहीं उतार दिया मथुरा पे, और जाके भगवान से कही कि प्रभु वायदा करके आए थे हम, लेकिन गोवर्धन ने ये बात सबसे पहले कही थी हनुमान जी से, जो बात आज तक चल रही है। पर्वत ने कही हनुमान जी से, हनुमान जी हम तो न घर के रहे न, अपने कुनवा छोड़े आए, भगवान के दर्शन ना हुए। वही श्री राम ने जाकर के कहा कि हनुमान जी कह देना उस गोवर्धन पर्वत से, उसने तो मेरे पीछे अपने परिवार को त्यागा है, और मैं अगले अवतार में द्वापर में फिर आऊंगा और तब दर्शन भी दूंगा। उसने तो परिवार को त्याग किया है, लेकिन मैं उसे बदले में इतना दे दूंगा कि पूरे विश्व में गोवर्धन की पूजा करवा दूंगा। इतना देते हैं भगवान। ध्यान रखना, तो जो भी हमारी माताएं बहनें खीर पूरी पुआ बना के लाई हो, वो गोवर्धन जी की पूजा करें, और व्यवस्था में जो बच्चे लगे हुए हैं नौजवान, वो बर्तन ले लेना। हेलो खीर पूरी पुआ उसमें पलटते रहना। हेलो ले आए गोवर्धन ले आए, चलो उधर रखो ने, दूर रखो ने पल्ला, आज यहाँ जगह कम पर है, उधर रख दो पल्ला। जो भी खीर पूरी पुआ लेकर के आई है वो खड़े हो जाएं, और जो नहीं लाई है वो अपने अपने पड़ोसी से